अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलव इत्तबअल हक़्क़ु अहवाअहुम लफ़सदतिस समावातु वल अर्दु वमन फ़ीहिन्ना बल लतैनाहुम बिज़िक्रिहिम फ़हुम अन ज़िक्रिहिम मुअरिदून। अम तस्अलुहुम ख़रजन फ़ख़राजु रब्बिक ख़ैर व हुव ख़ैरुर राज़िक़ीन व इन्नक लतदउहुम इला सिरातिन मुस्तक़ीम व इन्नल लज़ीना ला युमिनून बिल्आख़िरति अनिस सिराति लनाकिबून वलौ रहिमनाहुम व कशफ़ना मा बिहिम मिन दुर्रिन ललज्जू फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर हक़ इनके ख्वाहिशात के पीछे पीछे चलना शुरू कर दे तो सातों आसमान, ज़मीनें और उनके दरमियान की जितनी चीज़ें हैं सब के सब तबाह और बर्बाद हो जाए, ख़त्म हो जाए। इसलिए यहाँ अल-हक़ से क्या मुराद है, इसमें मुफ़स्सिरीन के अक़वाल है। पहला कौल तो ये है कि अल-हक़ से मुराद यहाँ पे अल्लाह ताला है कि अगर अल्लाह ताला इनके ख्वाहिशात के मुताबिक अहकामात उतारे, इन्होंने जो कहा उसकी बात को माने, तो फिर ये आसमान और ज़मीन का निज़ाम दरहम बरहम होके रह जाएगा और जो कुछ भी इनके दरमियान में सब ख़त्म हो जाएगा कि अल्लाह पाक ही इनके ख्वाहिशात के मुताबिक जो मन में आया मांग लिया, जैसे मन में आया कर लिया, और जैसे इन लोगों ने चाहा अगर अल्लाह वैसे ही अगर इनके साथ करे तो ये आसमान और ज़मीन का सारा निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इंसान के साथ शैतान लगा हुआ है, इंसान के साथ नफ्स लगा हुआ है। या फिर हक़ से मुराद बाद मुफस्सिरीन ने इसको लिया है अल्लाह के नबी, या बाद मुफस्सिरीन ने मुराद लिया है खुद कुरान करीम। अगर इन कुरैश मक्का या बेईमानों के ख्वाहिशात के पीछे पीछे अगर ये चलना शुरू करे तो फिर तो हर इंसान की ख्वाहिश है। देखो आदमी अपने ख्वाहिशात को कैसे पूरी करता, उसे ना अल्लाह का डर ना अल्लाह के रसूल का डर, किसी का डर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके नफ्स ख्वाहिशात उसके अंदर रची बसी होती है। अगर अल्लाह भी या अल्लाह का नबी भी या कुरान भी अगर इनके ताबे होकर चल जाए तो फिर ये दुनिया का मकसद ही फौत हो जाएगा। इसलिए इनके ताबे नहीं होना, बल्कि ईमान वाले को और इंसान को अल्लाह के ताबे, कुरान के ताबे, अल्लाह के नबी के ताबे अपनी सारी ख्वाहिशात को करना पड़ेगा। तब जाके आसमान और ज़मीन का निज़ाम और इनके दरमियान का निज़ाम सही से चलेगा। वरना आसमान और ज़मीन के निज़ाम के दरहम बरहमी हालात के आने का एक बड़ा दखल हमारी ख्वाहिशात को भी है। आदमी अल्लाह को छोड़ दे, अल्लाह के नबी को छोड़ दे और अहकामात को छोड़ दे और ख्वाहिशात के पीछे पड़ जाए।
अगर सारी दुनिया अगर यही करने लग जाए, ला फसदतिस समावातु वल अर्दु वमन फीहिन्न। इसीलिए अल्लाह ने आगे जिक्र किया, बल लतैनाहुम बिज़िक्रिहिम फहुम अन ज़िक्रिहिम मुरिदून, बल्कि हमने उन्हें उनके जिक्र के साथ लेकर उनके पास भेजा तो वो उनके जिक्र से वो एराज़ कर रहे हैं, ऐसा जैसे पता ही नहीं अल्लाह का कुरान है या अहकामात है। अल्लाह तो भेजते, अल्लाह अपने नबियों के जरिए अपनी किताबों के जरिए सारी चीज़ें बताते, ये सही ये गलत, ये सही ये गलत, लेकिन एराज़ करते हैं अगर ख्वाहिश के खिलाफ कोई बात आ जाए, ख्वाहिश के मुताबिक है और अल्लाह के रसूल ने भी बताया है तो फिर तो कबूल कर देंगे, हाँ अरे ये अल्लाह के रसूल ने बताया है। जहाँ ख्वाहिश से टकराएंगे वहाँ एराज़ करना शुरू कर देंगे। अल्लाह के नबी के बाद अल्लाह के नबी को अल्लाह पूछ रहे, अम तसअलुहुम खरजन फखराजु रब्बिका खैर, या नबी जी आप उनसे आमदनी के तलबगार हैं, आप उनसे इस मेहनत पे कोई पैसा मांगते हैं, उन्हें हक और बातिल समझाते, उन्हें हवा और हुदा समझाते, उन्हें जलालत और हिदायत समझाते हैं, क्या इस समझाने पे तुम उनसे आमदनी के तलबगार हो? पैसे मांगते आप इनसे कि मैंने सही बात बताई, हक बात बताई, हिदायत वाली बात बताई, तो इस पर आमदनी पैसा दो। फखराजु रब्बिका खैर, तेरे रब की आमदनी सबसे बेहतर है, वहुव खैरुर राज़िक़ीन, और वो बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। अल्लाह की आमदनी यानी क्या? अल्लाह अजर भी आखिरत में देंगे। और ये आयत आम है, आदमी अगर सही बात हक बात कहेगा तो अल्लाह उसके लिए रिज़्क़ का इंतजाम भी फरमाएंगे। फखराजु रब्बिका खैर, तेरे रब की आमदनी इससे कई दर्जे बेहतर है। हालांकि अल्लाह के नबी ने मांगा नहीं, अल्लाह के नबी ने सवाल नहीं किया, ना अल्लाह के नबी कभी तलब किए, ना कभी तलबगार हुए, फिर भी अल्लाह कह रहे कि अगर ऐसा किसी को शायबा आए, फखराजु रब्बिका खैर, यानी क़यामत तक आने वाला इंसान अगर हक बात बताए और उससे पैसे की तलब रखे, ये नहीं है। अल्लाह ने जो आमदनी दी है, आमदनी से अजर तो पक्का है। अरे भाई अजर तो पक्का है, हाँ अगर दुनिया भी मुराद ले तो अल्लाह रिज़्क़ में बरकत देंगे, और अगर बरकत ना हो तो रोजी रोटी का ऐसा इंतजाम करेंगे कि कभी समझ में भी नहीं आएगा मेरे लिए खाना तसव्वुर में था या नहीं था। ये पैसे आए ज़रूरत पूरी हो गई, या पैसे नहीं आए ज़रूरत पूरी हो गई, या पैसे दे अल्लाह ने उसी में बरकत दी, या ऐसी हिम्मत दे दी, ऐसी ताकत दे दी कि बीमारी का नामो निशान नहीं, नुकसान का दूर दूर तक पता नहीं, ये अल्लाह के बरकतें हैं। कसरत नहीं होती है बरकत, वरना कसरत होना कहीं से भी निकल जाता है। फिर फखराजु रब्बिका खैर, तेरे रब की आमदनी इससे बेहतर है, और वहुव खैरुर राज़िक़ीन, और वो रिज़्क़ देने वालों में सबसे बेहतरीन रिज़्क़ देगा। वो क्या दुनिया वाले तुम्हें रिज़्क़ देंगे, और तुम्हारा काम क्या है? वइन्नका लतदऊहुम इला सिरातिन मुस्तक़ीम, और यकीनन आप तो उन्हें सिराते मुस्तक़ीम की तरफ दावत देते, सीधे रास्ते की तरफ ही तुम उन्हें बुलाते।
क्योंकि अल्लाह के नबी का काम ही है कि ये सिराते मुस्तकीम है, ये रहमान का रास्ता है, ये शैतान का रास्ता है। दावत तो देना काम है नबी का। अगर नबी भी दावत नहीं देगा तो कौन देगा? नबियों को तो भेजता ही अल्लाह दावत देने के लिए। इसीलिए इस उम्मत को भी अल्लाह ने दावत देने के लिए ही भेजा है कि क्या हक है, क्या बातिल है, क्या जलालत है, क्या हिदायत है, क्या गुमराही है, क्या राह रवी है, क्या रहमान का रास्ता है, क्या शैतान का रास्ता है। ये एक दूसरे को बताना जरूरी है, क्योंकि अब तो नबी है नहीं, क्या कर बताएंगे बाबा ये जो कर रहा है ये सही नहीं है, ये जो कर रहा है ये सही है, ये जो कर रहा है गलत है, ये जो नहीं कर रहा है वो कर, ये सही है। ये बताने के लिए अंबिया तो आएंगे नहीं, और इस बताने पे मुआवजा भी नहीं, क्योंकि रिज़्क़ कौन देने वाला है? अल्लाह देने वाले। इसलिए आप ये कीजिए कि यकीनन आप तो बस सिराते मुस्तकीम की तरफ रहबरी करें, और जितनी आप दावत देंगे मानने वाले मान लेंगे, ना मानने वाले कजरवी का शिकार होते जाएंगे। वइन्नल्लज़ीन ला युमिनून बिल्लाखिरति अनिस्सिराति लनाकिबून, और जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो सिराते मुस्तकीम से हटते चले जाते हैं। तो उनको तुम्हारी दावत नफा नहीं देगी, लेकिन तुम्हारा उनको समझाना तुमको नफा देगा। एक आदमी कहेगा ये रस्म रवाज ना करो, अल्लाह उसको तौफीक ना दे तो कम से कम कहने वाले को अल्लाह बचाएगा। एक आदमी कहेगा ये इस तरह ख्वाहिशात को पूरी ना करो, तो अगर उसे हिदायत मिले ना मिले अल्लाह दावत देने वाले को उससे बचाएगा। एक आदमी कहे नमाज ना छोड़ो, अल्लाह दावत देने वाले को नमाज पर इस्तिकामत देगा। दावत इसलिए असल, वरना हिदायत का देना है तो अल्लाह के इख्तियार में। मेहनत करना, दावत देना, रहबरी करना ये बंदे के इख्तियार में। सामने वाले को नफा मिले ना मिले उसे नफा मिलेगा। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया सवाउन अलैहिम, मुशरिकीन मक्का के बारे में अल्लाह ने फरमाया सवाउन अलैहिम, ऐ नबी जी अबू जहल को, अबू लहब को, उतबा उतैबा को, जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दिए, ये कभी हिदायत पर नहीं आएंगे। आपका इनको डराना इन पर बराबर है, आप डराए ना डराए, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि तुम पर बराबर है, उन पर बराबर है। डराओ ना डराओ, उन्हें हिदायत नहीं मिलने वाली है। दिल पे अगर अल्लाह मोहर लगा दे तो हिदायत किसको मिलेगी? दुआ मांगो अल्लाह हमारे दिलों पर मोहर लगाने से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। फिर सही बात दिल में उतरेगी नहीं, समझाने वाले बेवकूफ लगेंगे, सही रहबरी करने वाले दीवाने लगेंगे, हक बात कहने वाले दुश्मन समझे जाएंगे। ये कब होगा? जब दिल पे मोहर लग जाएगी। हाँ, उन्हें नफा हो ना हो अल्लाह तुम्हें नफा देगा, ये पक्की बात है। इसलिए दाई नुकसान में नहीं होता है। हाँ, दावत ना दे तो वो नुकसान में जाएगा। ये अंबिया को अल्लाह कह रहे, अपने महबूब को कह रहे। और जब मेहनत आला मेयार पर हो जाए फिर भी हिदायत पर ना आए तो फिर अल्लाह दुआएं कबूल करता है। कब दुआएं कबूल करता है? मेहनत से थकने के बाद। किससे थकने के बाद? अरे भाई किससे? हम मेहनत करते नहीं, सही बात बताते नहीं, सही रहबरी करते नहीं, बगैर मेहनत किए कि आकर दुआ में बैठते हैं, दुआ कैसे अल्लाह कबूल करेगा? मेहनत जान तोड़ कर करके फिर भी ना मानी तो अल्लाह के नबी ने बद्दुआ कर दी थी कुरैश मक्का के लिए। कहत डाल दिया था अल्लाह ने, कहत
अबू सुफियान आया मदीना मुनव्वरा, आकर दरखास्त करने लगा, ए अल्लाह के नबी आप दुआ कर दीजिए, मक्का में कहत आ गया, मुर्दार तक खाने की नौबत आ गई है। क्या खाने की नौबत आ गई? मुर्दार। ऐसा हालात अल्लाह ने डाला। इसलिए अल्लाह ने आगे अगली आयत में फरमाया कि अगर हम इन पर रहम भी कर देना तो कुत्ते की दुम टेढ़ी के टेढ़ी रहेगी। 950 साल किस में डालो? अरे किस में डालो? फुकनी में। फुकनी हटाए तो फिर से यूँ टेढ़ी हो जाएगी, है ना मिसाल मशहूर। कुछ लोगों की फितरत होती है, उसको कितना भी समझाओ, कितनी भी रहबरी करो, उसको बड़े बूढ़े क्या कहते हैं? कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। बड़ा अल्लाह वाला भी आगे समझाए तो दिमाग में क्यों मोहर लग जाती है। तो अल्लाह कह रहे अपने महबूब से, वलो रहिमनाहुम वकशफना मा बिहिम मिन दुर्र, अगर हम इन पर रहम कर दे और जिस मुसीबत में हमने इनको मुब्तला किया है, अगर वो मुसीबत अगर हम हटा दे, ललज्जू फी तुग़यानिहिम यअमहून, तो दोबारा वो अपनी सरकशी में फिर से सरगर्दा हो जाएंगे, गिर जाएंगे उसी कड़े में। अगर हम इनसे तकलीफ को हटा दे, इसलिए जो है ना नस देखकर अल्लाह नश्तर मारते, ढील देते रहते गुनहगारों को, दो ढील, 2 ढील, अब तौबा करेगा। लेकिन जब अल्लाह पकड़ करते हैं ना, फिर उस तरफ ध्यान नहीं जाता है। कितने ऐसे वाक़ियात है जब ढील अल्लाह छोड़ देते और फिर पकड़ करते, फिर अल्लाह छोड़ देते तो फिर दोबारा। कितने ऐसे हमने देखे। ये नहीं किसी का लीवर खराब, कब किसी का क्या खराब, किसी का क्या खराब, मस्जिदों में आते, उनके चंदे करो, उनको दो, सब होने के बाद मामूली बात पे मस्जिदों से दूर हो जाते, काम बन जाता है। मुसलमानों में भी ये चीजें, हालात थोड़े से अल्लाह डाल दो, सारी मस्ती खत्म हो जाती है, सारी मस्ती खत्म। दोबारा हालात सुधर गए, ओहदा मिल गया, 2 पैसा आ गया, 4 लोग झुककर सलाम करने वाले मिल जाए, फी तुग़यानिहिम यअमहून, दोबारा सरकशी पर आ जाता है। इसलिए अल्लाह कह रहे हैं नबी जी, ये जो अबू सुफियान तुम्हारे पास आया है ना, कि अपने महबूब से आया आपके पास, कहने लगा अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमसे कहत को हटा दे। अल्लाह कह रहे अगर हमने इनसे ऊपर से कहत को अगर हटा भी दिया तो फिर ललज्जू फी तुग़यानिहिम यअमहून, दोबारा उसी में आएंगे, कुत्ते की दूर टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। तो ये कहे साली अल्लाह ने डाली तो क्या, वलक़द अख़ज़नाहुम बिलअज़ाबि फ़मस्तकानू लिरब्बिहिम वमा यतज़र्रऊन, और हमने उन्हें अज़ाब में पकड़ लिया है, जिसकी वजह ये कि वो अपने रब के सामने झुक जाना, लेकिन फ़मस्तकानू लिरब्बिहिम, वो अपने परवरदिगार के सामने न झुके, वमा यतज़र्रऊन, और न ही आहुजारी करने लगे। तकलीफ में आ गए, अज़ाब में झुक गए, अज़ाब में आ गए, तो सबसे पहला काम किसके सामने झुकना है? माथा टेक देने का, सलेंडर हो जाना। क्या कहते उसको? सलेंडर। आदमी पर हालात आए तो सलेंडर अल्लाह के सामने होना, दुनिया वालों के सामने नहीं। ये अल्लाह कह रहे हैं हम अज़ाब में तकलीफ में पकड़ते तो हमारे यहाँ सलेंडर होना चाहिए। फ़मस्तकानू लिरब्बिहिम, अरे पालने वाले परवरदिगार के सामने सलेंडर नहीं हो रहा तो किसके सामने होगा? अल्लाह के सामने नहीं हुआ तो अल्लाह गैरों के सामने डाल लेंगे। हौसा हौसा हौसा, नहीं नहीं तुम जो बोले वो साफ, नहीं नहीं तुम जो बोले वो साफ। वो फजर छुट्टी थी, फजर 5 नमाजें छोड़ दूंगा साहब।
सब खत्म। हमारी दाढ़ी है, दाढ़ी एक बाल नहीं दिखेगा, बोले दाढ़ी का क्या बात कर रहे तुम। तकलीफ में सलेंडर अल्लाह के सामने होना, तो तकलीफ में बंदा सलेंडर गैरों के सामने होता, अल्लाह गैरों के हवाले कर देता। वमा यतज़र्रउ, और इल्हाउ जारी भी नहीं, रोना धोना अल्लाह के सामने हो। देखो अल्लाह कैसे भी दरवाजे खोलते, उसको भी अल्लाह ने आगे बताया, इंशाअल्लाह कल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रू कुल्लुहु व लकस सनाउ कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु व लकल खल्क़ु कुल्लुहु व इलैका यर्जिउल अम्रु कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अहदिना वहदि बिना वहदिन नास जमीआ। अल्लाहुम्मा अक्फिना बिहलालिका अन हरामिका व अगनिना बिफज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अलहिमना मराशिद उमूरिना व अइज़ना मिन शुरूरि नुफूसिना मिन सय्यिआति अमालिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल फितन मा ज़हरा मिनहा व मा बतन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या